और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कभी भी हो सकती है विजय शाह पर एफआईआर दर्ज। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज किसी भी वक्त हो सकती है। विजय शाह को लेकर बीजेपी संगठन भी अब सख्त हो चुका है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद देखिए आप, प्रदेश संगठन गंभीरता से नजर आ रहा है, गंभीर ले रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो वहीं राष्ट्रीय संगठन मंत्री भोपाल में हर कदम पर अपनी पैनी नजर भी बनाए हुए हैं और कह सकते हैं ललित कि अब मुश्किलों में तो पड़ गए हैं मंत्री जी। बिल्कुल साक्षी, और संगठन हो, पार्टी हो, सरकार हो, ये तमाम पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और हमने ये तमाम चीज़ें देखी भी। वो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या आपको लग रहा है कि अब पार्टी संगठन एक वक्त आ चुका है कि अब इनके खिलाफ एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है और संगठन के तमाम लोग और पार्टी के लोग उन्होंने भी नाराजगी जाहिर कर दी थी पहले। बहुत सख्त टिप्पणी है, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है और हाईकोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल हैं, एजी ऑफिस से जो अधिवक्ता प्रस्तुत हुए, उनकी दलीलों को भी अस्वीकार कर दिया कि ये सिर्फ एक वीडियो के इनपुट के आधार पर ये सारी बात उठी है और इसको समुचित इसकी जांच हो जाने दें, इसकी जांच हो जाने तक एफआईआर से रुकें। लेकिन इन तमाम प्ली को हाईकोर्ट ने नामंजूर किया है और खबर अब महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश बीजेपी संगठन अब इस मामले में जो तमाम चीजें दिल्ली भेज चुका है। चूंकि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी भी इस समय भोपाल में एक बैठक के लिए आए थे और ये सारा घटनाक्रम वो स्वयं देख रहे हैं और रिपोर्ट वो ली है उन्होंने। तो अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली से जो दिशा निर्देश आएंगे उसे बीजेपी का प्रदेश संगठन मान्य करते हुए आगे बढ़ेगा और ये माना जा रहा है काफी हद तक इस बात की संभावना है कि उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ सकता है, उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे भी बीजेपी सूत्रों से जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं, क्योंकि ये विषय इस समय राष्ट्र की अस्मिता, उसकी संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा विषय है। खुद ऐसा माना जाता है कि जो सोर्सेज ने बंसल न्यूज तक जानकारी पहुंची है कि पीएमओ ने इस पर काफी नाराजगी जताई है कि ऐसे समय में जबकि भारत में एक शानदार भारतीय सेना ने, भारत के नेतृत्व ने जिस तरह से जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान को घुटने पर ला बिठाया है, ऐसे में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य एक कैबिनेट मंत्री की तरफ से कैसे आया है। तो ये माना जा रहा है कि पार्टी इंतजार कर रही है कि वहां से एक क्लियरेंस मिले, फिर उसके बाद आगे की चाहे वो डिसिप्लिनरी एक्शन हो या स्टेप डाउन करना हो, उसके बारे में वो निर्णय करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। मामले पर अब राजनीतिक टिप्पणियां आ रही हैं और बीजेपी की तरफ से भी हाईकोर्ट के आदेश पर आशीष अग्रवाल, जो कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी, उनका एक बयान सामने आया है। विजय शाह के बयान पर पार्टी का रुख स्पष्ट है। वो कह रहे हैं हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, यह बयान निंदनीय है। देखो बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, सरकार ने किनारा कर लिया, पार्टी अपना निर्णय जल्द लेगी। देखिए, विजय शाह जी के विषय में पार्टी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। उस बयान को हम निंदनीय मानते हैं। पार्टी नेतृत्व ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, वे स्वयं मिलने आए, उसके पश्चात उन्होंने उस बयान पर सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांगी। अब जैसा संज्ञान में आया है कि माननीय न्यायालय ने उस विषय में अपनी कोई राय दी है, अपना कोई आदेश दिया है, तो पार्टी उस राय के अनुसार आगे की अपनी जो निर्णय है वो तय करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पार्टी किसी भी तरह से कोताही बरतती नजर नहीं आ रही है, ऐसे में क्या कहा जाए? इंतजार क्योंकि दिल्ली से अपडेट का किया जा रहा है, इसके बाद कौन सा एक्शन उठाया जा सकता है? क्या राजनीतिक करियर पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है विजय शाह के? देखिए, मुझे लगता है कि विजय शाह मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरह का संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने जिस तरह एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है, तो अब कोई रास्ता संगठन के पास भी नहीं बचता। लेकिन पूरी गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है। आज देखिए, इत्तेफाक ये भी है कि संगठन से जुड़े तमाम सारे नेता, चाहे प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह की बात करें या फिर हम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बात करें शिव प्रकाश जी, वो यहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उसके अलावा बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, तमाम लोग यहाँ मौजूद। वजह ये रही कि आज देवी अहिल्याबाई को लेकर जो कार्यक्रम किया जाना है
300 में उनकी जयंती मनाना है, उसको लेकर कार्यक्रम तय करना था। लेकिन इसी बीच में एक दिन पहले विजय शाह का जो बयान आता है वो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देता है और इसीलिए बहुत संभावना बन रही है कि विजय शाह मुश्किल में पड़ सकते हैं। मानपुर थाने में मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि जहां जो घटनाक्रम हुआ, जहां उन्होंने बयान दिया है, वो जगह मानपुर थाने के नजदीक आती है। इंदौर के पास जो मानपुर थाना पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण थाना है, वहां पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसकी संभावना। और यदि एफआईआर दर्ज होती है तो निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन गेंद जो है पूरी तरह केंद्र के पाले में। यहां से बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके मध्य प्रदेश संगठन की तरफ से पहुंचाई गई। कल उनको बुलाया गया था, फटकार भी लगाई गई, मुख्यमंत्री ने भी उनसे बात की, प्रदेश अध्यक्ष ने भी बात की। लेकिन खबरें ये भी आ रही है केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनको फटकार लगाई है और फटकार के बाद जैसे ही हाईकोर्ट में ये मसला पहुंचा, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो अब मुश्किलें बढ़ने जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि आखिर दिल्ली से कब निर्देश जारी होते, दिल्ली से कब आगे के लिए जो भी रास्ता बनता है वो क्या दिखाई देगा। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि हाईकोर्ट के बाद अब बहुत बड़ी मुश्किल में है विजय शाह। निश्चित तौर पर जैसे ही दिल्ली से हाईकमान का फैसला आता है, तय होगा कि आखिर क्या एक्शन लिया जाना है, क्योंकि बेहद ही गंभीर विषय ये विजय शाह के और बीजेपी के लिए ये माना जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार अब केंद्र के हाथ में है। तो देखना होगा कि क्या फैसला उधर से आता है। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी।